नमस्कार बच्चों, बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी की बबीता मैम। कक्षा 10 विषय हिंदी साहित्य संचयन, कहानी पाठ 2। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है नन्हा संगीतकार और जिसके लेखक है पोलैंड के प्रतिष्ठित साहित्यकार हेनरिक सेंकेविच। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम लोग लेखक के जीवन से परिचित हो जाते हैं। हेनरिक सेंकेविच का जन्म सन 1846 ईस्वी में पोलैंड में हुआ था। सेंकेविच नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पोलैंड के प्रथम लेखक थे। सन 1905 में पुरस्कृत सेंकेविच पोलैंड के उन रचनाकारों में हैं जिन्होंने पश्चिमी यूरोप के साहित्यिक परिदृश्य में अपनी खास जगह बनाई है। अपने पुरस्कृत उपन्यास को वेडिस लिखने के लिए उन्होंने इटली की यात्रा की थी। विश्व की 60 से अधिक भाषाओं में यह उपन्यास अब तक अनुदित हो चुका है। उन्हें पुरस्कार देते हुए स्वीडिश अकादमी ने कहा था, महान कलाकार के अपूर्व और विलक्षण गुणों के कारण इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इनकी मृत्यु पोलैंड में सन 1916 ईस्वी में हुई। सेंकेविच बेहद संवेदनशील और मानवतावादी कथाकार थे। उनकी रचनाओं में अक्सर जीवन की वे त्रासद घटनाएं उभर कर सामने आती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। नन्हा संगीतकार अपनी भावी प्रतिभाओं की उपेक्षा से उपजी ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने को मजबूर करती है कि हम क्यों अपने प्रतिभाशाली बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के बजाय उन लोगों की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं जो पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और संभावनाओं को पहचानना, उन्हें विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण देना और समय समय पर उनकी सराहना करना कितना आवश्यक है, यह नन्हा संगीतकार कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। ऐसा न होने पर असमय ही ऐसी प्रतिभाएं कुम्हला जाती हैं। कहानी का शीर्षक नन्हा संगीतकार और उसका सारांश एवं उद्देश्य। नन्हा संगीतकार हेनरिक सेंकेविच की एक चर्चित कहानी है। इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे अनाथ बालक की अल्पकालीन जीवन यात्रा का वर्णन किया है जिसे पढ़कर शायद ही ऐसा कोई कठोर दिल व्यक्ति होगा जिसकी आंखें गीली न हो गई होगी। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि कहानी जेन नाम के एक छोटे से बच्चे के संगीत प्रेम पर आधारित होने के कारण इसका नाम नन्हा संगीतकार पड़ा, जिसमें जेन के पैदा होने से मरने तक की जीवन की विवशता का वर्णन किया गया है। वह जब पैदा होता है, माँ बेटे दोनों के मरणासन की स्थिति में होने के कारण इकट्ठा हुए लोगों का यही मानना था कि किसी पादरी को बुलाकर उसका नामकरण करा देना चाहिए, वरना बेनाम मरने से उसकी आत्मा इधर उधर भटकेगी। किंतु पादरी के आकर कुछ पूजा पाठ करने के बाद माँ की हालत सुधर गई और धीरे धीरे वह कामकाज करने लगी। लेकिन जेन की हालत बेहद नाजुक थी। जेन संसार में आने के साथ ही दुर्बलता व अभागेपन का शिकार था। उसके जीवित रहने की संभावना बहुत ही क्षीण थी। प्रभु यीशु की कृपा से
उसे जीवन तो मिल गया, पर दुर्भाग्य ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। जेन जब 4 वर्ष का था तो एक दिन उसके झोपड़ी पर बैठे पपीहे ने 3 बार कुहू कुहू की तान छेड़ी। पोलिश की दंत कथा के अनुसार यह एक शुभ लक्षण माना जाता है। शायद प्रकृति ने कोई संकेत दिया है। कमजोर नाजुक जेन की अवस्था सुधरने लगी। वह स्वस्थ होने लगा और देखते देखते समय को पंख लगे और वह 10 वर्ष का हो गया। जेन बच तो गया, पर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। वह हमेशा दुबला पतला, पिचके गालों वाला, मिचमिचाती आँखों वाला ही बना रहा। उसके भूरे गंदे बाल बेतरतीबी से उसके शुष्क एवं कांतिहीन चेहरे पर बिखरे रहते थे। यूं कहें कि कुपोषण एवं अभाव की भट्टी में जेन जीवन भर तपता रहा। लेखक के अनुसार जेन की अभागी गरीब माँ जेन के लिए हर संभव साधनों को जुटाने के लिए संघर्षरत थी। वह उसे स्नेह से चेंजलिंग कहकर पुकारती थी। जेन अपनी और अपनी माँ के दुर्भाग्य को समझने लगा था। वह 8 वर्ष का होते होते अपने कमजोर लड़खड़ाते पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगा था। वह अपने और अपनी माँ के भोजन के लिए जंगल में घुस जाता और वहाँ से मशरूम एवं अन्य खाद्य सामग्री का संग्रह करता था। जेन जंगल में जहाँ एक से एक खूंखार जंगली हिंसक पशु होते थे, नरभक्षी होते हैं, उनसे जेन बचता रहा। वे भी इस गरीब अभागे बालक पर रहम करते थे, ऐसा लगता था। फिर उसकी संघर्ष कथा का कोई अंत नहीं था। लगता था ईश्वर उसकी रक्षा करते थे, अन्यथा खूंखार नरभक्षी भेड़ियों से बचना संभव नहीं था। वह 8 वर्षों का होते होते भेड़ें चराने लगा था, कुछ काम करने लगा था। लेखक के अनुसार प्रकृति जब व्यक्ति से कुछ छीन लेती है तो उसके पीछे कुछ कारण अवश्य रहता है और कुछ समय के लिए तो हमें बड़ी पीड़ा देता है, पर भविष्य को मंगलमय बना देता है। शायद यही बात रही होगी कि प्रकृति ने, ईश्वर ने जेन को अभाव एवं दैन्य की स्थिति में डाल दिया, पर उसको संगीत के प्रति आकर्षण का वरदान दे दिया। वह संगीत की लय एवं धुन में इस कदर डूबा कि फिर उसकी गरीबी, उसका दैन्य बहुत पीछे छूट गया। जेन को संगीत के प्रति अप्रतिम अनुराग का उसे हर जगह संगीत ही सुनाई देता था, चाहे वह सिंह की दहाड़ हो, बादलों का गर्जन हो या ज्वालामुखी का विस्फोट हो। हर जगह उसे संगीत ही सुनाई पड़ता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी दिलचस्पी, उसका आकर्षण संगीत में बढ़ता गया। उसका लय और धुन से लगाव होता गया। वह अपने काम में रहते हुए भेड़ बकरियों को चराते हुए भी संगीत का आनंद लेता रहा। वह अपने बाल साथियों के साथ जंगल में जाता, भेड़ बकरियां चराता या खाद्य सामग्री इकट्ठा करता। वह कभी कभी खाली हाथ भी लौटता तो अपनी माँ से सिर्फ और सिर्फ संगीत की ही बातें किया करता और अपने आनंद से माँ को भी अभिभूत कर देता था। संगीत के प्रति उसकी दीवानगी देखने लायक थी। उसकी तूतली बातें सुनकर माँ भी खुश हो जाती थी। इस अंश में लेखक ने माँ बाल मनोविज्ञान एवं वात्सल्य भाव का
बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। लेखक के अनुसार संगीत बड़े से बड़े गमों को भुलाने का कारगर औजार है। उसके बाद जैन इसी प्रकार संगीत में डूबा रहता और संगीत उस पर इस प्रकार हावी हो गया है कि उसे संगीत की स्वर लहरी के सिवाय और कुछ नहीं सूझता था। वह जंगल पुत्र हो गया। जंगल का जर्रा जर्रा संगीतमय उसे नजर आता है। ऐसा लगता है पूरा जंगल ही गाता है। पेड़ों की झुरमुट एवं घास की पत्तियां गाती है। घर के पीछे चीड़ के पेड़ों की पत्तियां हवा के झोंकों से गायन कर उठती है। सूखे पत्तों से चरमर की ध्वनि मन प्राणों पर छा जाती है। बगीचा में पेड़ों पर पक्षी दल अपने कल निनाद से एक अजीब सी समा बांध देते हैं। देहात में पशु पक्षियों पत्तों का मर्म स्वर शाम ढलते ही जेहन में बजने लगता है। ऐसा लगता है संपूर्ण ग्रामांचल संगीत की लहरी में खो गया है। सभी का समवेत स्वर एक अनुपम संगीत की सृष्टि करता है। संगीत ने उसे पागल बना दिया है। रात में जब मेढकों की टर्राहट, कुक्कुटों का चित्कार, पक्षियों का कलरव निनाद, मुर्गे की बांग एवं जल विहार करने वाले पक्षियों की आवाज़ उसके कानों में पड़ती तो वह आनंद से भर उठता था, अभिभूत हो जाता था, इन स्वरों में खो जाता था। ऐसा तन्मय हो जाता कि बाहरी जगत की उसे कुछ भी खबर नहीं होती। जिस प्रकार नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का समवेत स्वर संगीत की सृष्टि करता है, उसी प्रकार पशु पक्षियों, पेड़ों, लताओं, नाना प्रकार के जीव जंतुओं का समवेत स्वर उसे संगीतमय लगते थे। लेखक के अनुसार यह तो गनीमत थी कि उसकी माँ उसे गिरजाघर में नहीं ले गई है, अन्यथा गिरजाघर से निकलने वाली अद्भुत संगीत लहरी सुनकर जैन दीवानगी की चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता, जहां से उसकी वापसी सहज नहीं होती। जैन संगीत का दीवाना था। उसकी संगीत एवं मधुर ध्वनियों की सुनने की प्रवृत्ति ने उसे एक काठ का सारंगी बनाने को प्रेरित किया। वह इतना गरीब एवं मजबूर था कि वायलिन या अन्य कोई वाद्य यंत्र नहीं खरीद सकता था। अतः उस काठ की सारंगी में तार की जगह घोड़े के बालों से तार का काम चला लिया। यद्यपि सारंगी तो बन गई, पर उससे निकलने वाली आवाज़ इतनी सुरीली कैसे हो सकती थी। फिर भी मन बहलाने के लिए यह एक बहाना मात्र थी। घोड़े के बालों से बहुत महीन आवाज़ निकलता, जैसे कि मक्खियाँ भिन भिना रही हो। वह सुबह से शाम तक उसे बजाता रहता था। इस काम के करने के कारण उसे अत्यधिक अनादरित होना पड़ता, बहुत मार खानी पड़ती, पर वह छोड़ना उसके वश में नहीं था। यह उसका पागलपन बन गया था। जैन को संगीत प्रेमी था ही। वह मरियल सा बच्चा संगीत से इतना प्रेम करता था कि उस वाद्य यंत्र को पाने के लिए या उसका निकट से दर्शन करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझ बैठा था। उस बंगले का मालिक इटली में था और बंगले की देखभाल एक वर्दीधारी गार्ड करता था। एक दिन गार्ड की अनुपस्थिति ने जेनको को बंगले के पीछे झाड़ी में घुसकर वायलिन को नज़दीक से देखने का अवसर प्रदान कर दिया। इसको नज़दीक से देखने एवं छूने के लिए उसकी हसरत उस समय उसकी आंखों में उतर आई थी। उसे दूसरा कुछ भी नहीं सूझता था। कुछ पल तक वह झाड़ियों के बीच बैठा दरवाजे की झिरी सुराग से
वायलिन का दर्शन करता रहा। अपने लक्ष्य से वह टस से मस नहीं हुआ। उस समय वह बाहरी संसार से बिल्कुल कट गया था। अपनी चाहत के प्रति इतना समर्पण भाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। वायलिन को नज़दीक से देखने की लालसा ने जेन को अत्यधिक विवश कर दिया था। वह सब कुछ भूलकर स्वयं वायलिन ही बन गया था। उसकी इसी इच्छा का वर्णन इस अंश में हुआ है। जेनको को संगीत की दीवानगी ने जाने अनजाने अपराध करने को विवश कर दिया था। वह नौकर की अनुपस्थिति से लाभ उठाने के लिए उसके कमरे की ओर जाने को उद्यत हो गया। हालांकि इस कार्य में प्रकृति के कुछ तत्वों ने उसे उत्साहित तथा कुछ ने अनुत्साहित कर वह अपने लोभ पर अंकुश नहीं लगा पाया। बुलबुल ने उसे वायलिन के पास जाने को उत्साहित किया, पर कौवे ने कांव कांव के स्वर में उसे वर्जित किया। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। लताओं ने भी उसे यह कहकर उत्साहित किया कि अवसर से लाभ उठाओ, वहाँ कोई नहीं है। अर्थात जब व्यक्ति अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है तो प्रकृति उसे उत्साहित करती है और वर्जित भी करती है। जिसके अंदर जितना आत्मबल होता है वह उसके अनुसार आचरण करता है। यह उस स्थिति पर निर्भर करती है। जेन को उस समय अपनी प्रबल इच्छा के बहाव में बहकर गलत कार्य करने के लिए अग्रसर हो गया। जेन को यह नहीं जानता है कि उसे यहाँ न्यायालय में क्यों लाया गया है। वायलिन चुराने के आरोप में जेन को पकड़ा जाता है। वह न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसकी उम्र एवं कमज़ोर हालत को देखकर न्यायाधीश भी अंजस में पड़ जाता है। इसी बात को इस अंश में संकेतित किया गया है। ये बात जेनको को पता नहीं कि उसको न्यायालय में क्यों लाया गया और उसके साथ क्या अब घटना घटने वाली है। उसका अपराध क्या है? क्या संगीत की चाहत, उसकी दीवानगी कोई अपराध है? न्यायाधीश भी जेनको की दयनीय दशा को देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर उसे क्या सजा दी जा सकती है। इस अभागे को, जो अपने पैरों पर खड़ा होने में भी असमर्थ है, उसे कौन सी सजा दी जाए? क्या इसे कैद खाने में भेज दिया जाए? क्या बच्चों के साथ इतनी कठोरता उपयुक्त है? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं। न्यायाधीश भी असमंजस की स्थिति में आ गया। उसने बीच का रास्ता निकालते हुए चौकीदार को यह आदेश दिया कि इस अभागे बच्चे को ले जाकर आवश्यकतानुसार बेंत से पिटाई करे, जिससे यह आगे से दोबारा चोरी करने के बारे में सोच भी न सके। इस प्रकार इस मामले का इससे अच्छा कोई निस्तार नहीं हो सकता। अंत में मरणासन जेनको की कारुणिक अवस्था का चित्रण करते हुए लेखक ने लिखा है कि जेनको बचपन से ही संगीत का दीवाना था। जीवन पर्यंत संगीत की दीवानगी में खोया रहा। आज वह जब जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है, सौभाग्य से खेतिहर बालाओं के संगीत से उसकी मृत्यु का अभिनंदन किया गया। यह ईश्वर की कृपा ही कही जा सकती है। मरणासर बालक आखिरी बार देहात के संगीत को सुनकर आनंद की कितनी अनुभूति की होगी, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
शायद इसी संगीत की प्रतीक्षा में उसके प्राण अटके रहे होंगे। जेनको की मृत्यु शैया पर उसके द्वारा काठ के टुकड़ों से बनाई गई सारंगी पड़ी हुई थी। ग्रामीण बालाओं के संगीत को सुनकर उसकी आंखें एक बार झपकी, उसका चेहरा दीप्त हुआ, उसके रक्तहीन सफ़ेद होठों में धीरे धीरे कंपन हुआ और माँ की ध्वनि उच्चरित हुई। अंतिम शब्द उन्होंने मरने से पहले अपनी माँ से पूछा कि माँ, स्वर्ग में मुझे ऐसा वायलिन मिलेगा? माँ ने रोते सिसकते हुए उसे कलेजे से लगाते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चे, ऐसा ही होगा, स्वर्ग में वायलिन मिलेगा। और ऐसा कहकर माँ रो पड़ी। वह उसके निकले हुए अंतिम स्वर थे। माँ ने अपने लाडले से कुछ पूछना चाहा, किंतु उसकी आवाज़ सिसकियों में बदल गई। इस अंश में जेनको की मृत्यु का बड़ा ही कारुणिक एवं संवेदनशील चित्रण हुआ है। नन्हा संगीतकार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। नन्हा संगीतकार कहानी के माध्यम से कहानीकार ने तथाकथित सभ्य समाज की बर्बरता को दर्शाया है। इटली जो अपनी संगीत एवं कला के लिए जाना जाता है, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति बैरन क्या इटली में रहते हुए कुछ भी नहीं सीख पाया और एक कलाकार की इतनी क्रूरता से पिटाई की इतनी कड़ी सजा दी, उसका दिल नहीं पिघला? कलाकार के देश में कला की ऐसी दुर्गति तो शायद ही कहीं देखी गई होगी। कहानीकार इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य होने के नाते हमें मानवीय गुणों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दिखाने के आदर्श एवं ढोंग से हमें मुक्त रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। मानवीय संवेदना एवं जीवन मूल्यों की उपेक्षा कर कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। हमारे अंदर दया, ममता, सदाशयता, उदारता आदि गुणों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।